जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है सामर्थ कैसे मिलता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे प्रियो सामर्थ हम लोग को कैसे मिल सकता है। प्रियो, आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय का 15 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को बातों को बंद कर दो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर की इच्छा यदि आप करते हैं, प्रिय इच्छा से अगर आप कोई काम करते हैं, प्रिय जब आप भले काम करते हैं, तो जो भी निर्बुद्धि की, जो मूर्ख का जो ज्ञान है, बुद्धि है, उनके बोली को अपने कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा बंद करा सकते हैं प्रियो। जो परमेश्वर की इच्छा है प्रियो, क्योंकि आप जब परमेश्वर सामर्थ कब कैसे मिल सकता है प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानेंगे, जब परमेश्वर जो चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर उनके अनुसार यदि आपका जीवन व्यतीत करते हैं प्रियो, यकीनन मानिए आपका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखने पाएगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले काम करें, ताकि जो मूर्ख लोग हैं, जो निर्बुद्धि लोग हैं, उनके अज्ञानों को, बातों को बंद कर दे अपने कामों के द्वारा। मेरे प्रियो, जो भले काम में, जैसे कि आप जो है अपने अपने जीवन से में प्रियो, आप लोगों को भलाई कर सकते हैं। लोगों पर जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें आप प्रेम कर सकते हैं प्रियो। जो आपसे झगड़ते हैं उसके लिए आप उनसे प्रेम रख सकते हैं। जो लोग जितने आप जो गुनाह करके आ गए, यदि आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप क्षमा दे सकते हैं। और अपने भले काम जो आप करते हैं प्रियो, वो नित्य दिन करें और निस्वार्थ करें, क्योंकि जो भले काम जो करते हैं दिखावटी ना हो, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होने पर प्रियो। कि जो कि क्योंकि जब समर्थ तभी आप पा सकते हैं प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर का वचन है, और कि उसकी यदि उनके साथ वैसा ही आप चलते हैं प्रियो। जब आपका कान परमेश्वर का वचन अगर सुनाई देता है, और आपका चाल परमेश्वर के वचन से चलते हैं, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चतुर पर खरा उतरते हैं प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार यदि चलते हैं, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाते प्रियो। फिर मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रियो, कि जो आपका जो जीवन, जो शरीर है, वो पवित्र रहे। और पवित्र परमेश्वर बनने के लिए कहा है, और आपका शरीर आपको व्यभिचार से बचाए रखना है, अपने आप को बचना है प्रियो। क्योंकि जो शारीरिक जो कार्य है प्रियो, जो जो ये शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और हमारा हृदय स्तर परमेश्वर का पवित्र मंदिर, जो एक जगह है जो परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं प्रियो। ये पवित्र मंदिर को आप गंदा ना करें प्रियो, इसलिए हमें पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र, वैसा तू भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र हो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रियो, जो मैंने बताया प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले काम करके दे, आप काम करें, और परमेश्वर की इच्छा है कि अपने इस शरीर को इससे क्या करना, पवित्र के रखना है प्रियो। जब आप पवित्रता में रहते हैं, पवित्र का काम करते हैं, आपके जीवन में यकीनन परमेश्वर की गवाही होती है, परमेश्वर के सामर्थ्य काम होते हैं, कि परमेश्वर अब आपके जीवनों में बहुत बेहतरीन काम करते हैं तो मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें याद रखिए कि जो कोई भी मेरी बातों को सुने प्रियो, ये जो बातें हैं जो मैंने कहा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा को जानिए, कि जब तक परमेश्वर की इच्छा आपके जीवनों में नहीं होगा प्रियो, जब आप उसकी इच्छा अनुसार यदि काम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के सामर्थ्य काम को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। जो असंभव को संभव कराते प्रियो, ऐसे कार्य जो मेरिकल, जो परमेश्वर की अनुग्रह से होते प्रियो। इसलिए पहले आप परमेश्वर की इच्छा को जानिए, और आप यदि इच्छा को अनुसार यदि चलते प्रियो, तो सामर्थ्य आपको मिलने का ज़्यादा चांसेस है प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवनों में वो समर्थ देने वाले हैं प्रियो। जो परमेश्वर आपके जीवन में, जो भी परमेश्वर उपकार करते हैं, आप उनको धन्यवाद करें। क्योंकि आप पहला तो देख सकते हैं 5 अध्याय का 18 पद में, कि हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, जो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर जो भी आपके जीवन में करते हैं, हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय परमेश्वर को आप धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु में जो ये महिमा का कार्य है, ये केवल प्रभु यीशु के
द्वारा है और ये परमेश्वर की यही इच्छा भी है प्रियो कि यदि आप परमेश्वर के बताए हुए प्रभु यीशु मसीह के बात पे बताए हुए रास्ते पे यदि चलते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में ये एक एक कार्य जो परमेश्वर जो चाहते हैं वो सभी चीज़ मिलेगा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, जैसा मैं तुमसे प्रेम रख तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, यदि हम प्रेम लोगों से करके रखते हैं प्रियो और अच्छे अच्छे कार्य भले भले कार्य यदि करते हैं प्रियो, आपको जो है आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है और उसके द्वारा होने से कई जो जितने लोग जो आपको लज्जित करना चाहते हैं और जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानता लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते हैं, परमेश्वर को बाइबल के वचन के बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग आपके भले कामों को देखकर उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनका मुंह चुप हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में लागू करते हैं तब मेरे प्रियो, ये जो मैं बातें मैं बता रहा हूँ प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आज जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया है और आज जो पवित्र किया गया है, आप उनके लहू के द्वारा ही पवित्र है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप यीशु मसीह की बातें बताए हुए रास्ते में यदि चलते हैं मेरे प्रियो, सामर्थ आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आपके जीवन में जितने सारे बुराइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगे प्रियो। इसलिए प्रियो, आज आपके सभी जितने भाई बहनें जो लोग हैं, अगर यदि चाहते हैं मेरे प्रियो कि आपको सामर्थ्य मिले, तो मेरे प्रियो जैसे यहाँ बताया गया है प्रियो बाइबल में, यदि आप परमेश्वर के अभी 3 तरह से बताएं प्रियो, ऐसे बहुत सारी इच्छा है परमेश्वर का, लेकिन जो 3 इच्छा है जो इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है जो बातें मैं बताया मेरे प्रियो। जो पहले आप अपने भले कामों से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर को आप अपने पवित्र बने रहेंगे और व्यभिचार से बचे रहेंगे प्रियो, तो आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और दूसरा जो है धन्यवाद करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में जो अशांति आया है, प्रभु यीशु में जो आपके जीवन में पवित्रता ये है और आप सही दिशा में चल रहे हैं, वो इसके द्वारा परमेश्वर का जो कार्य आपके जीवन में हो रहा है प्रियो, ये बहुत सौभाग्यशाली है मेरे प्रियो, जो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप चल रहे प्रियो और आपके जीवन में जितने सारे भलाई काम हो रहे हैं प्रियो, जो परमेश्वर का जो भला कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये हमारा जो मेन उदाहरण जो हमारा यीशु मसीह प्रियो, आप देखिए कि 2000 साल पहले इस जगत में आए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भले भले कार्य करके दिखाए हैं प्रियो। और जो प्रभु का पवित्रताई है, जो परमेश्वर का जो यीशु मसीह का पवित्रता देखेंगे, इसके जैसा कोई पवित्र नहीं है प्रियो, पूरे जगत में नहीं है मेरे प्रियो ऐसा पवित्र जो यीशु मसीह आज हमें ये चीज़ करके दिखाए प्रियो। इसलिए उसी के अनुसार हम चलते हैं प्रियो और परमेश्वर जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं प्रियो, ये हर बातों को धन्यवाद दिए। आज हम जिंदा है वो परमेश्वर की दया, आज हम प्रभु के वचन को सीख पा रहे हैं ये प्रभु के दया के वजह से प्रियो। आज जो बातें जो आपके जीवन में जो चल रहा है, जो भी बातें आप जीवन में अच्छा चीज़ कर रहे हैं प्रियो, जो ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दृष्टि है प्रियो, कि जो आपके जीवन में हो रहा है, आप जो लोग मेरे प्रियो ये बातों को अगर आप चाहते कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में हो मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को याद रखें। आप अपने भले कामों के लिए अभी से अपने प्रण कीजिए। जो परमेश्वर की इच्छा है कि जो आप भले कार्य करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को सहायता करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को अपने स्वभाव के द्वारा लोगों से मेल रखते हैं, प्रेम करते हैं। और मेरे प्रियो जितने सारे जो भी कार्य कर रहे हैं प्रियो, बिना स्वार्थ कीजिए, क्योंकि जो सेवा करते हैं वो स्वार्थ से कीजिए। वे भी वचन का प्रचार करते हैं, स्वभाव मीठे और अच्छे से प्रचार करना है प्रियो। जो लड़ाई झगड़े हैं किसी से, वे अपने भरे कामों के द्वारा मेरे प्रियो लड़ाई झगड़े को आप बंद करें और लड़ाई झगड़ा से आप दूर रहें और लोगों से आप प्रेम करें, लोगों से माफ़ करें, लोगों के साथ रहें, लोगों के संग संग रहें और अपने भले कामों से और जितने जो आपसे लड़ने वाले हैं वो आपको भले कामों को देखकर वो लड़ना बंद कर देंगे प्रियो। क्योंकि ये परमेश्वर का ये इच्छा है, जो आप यदि फुलफिल करते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरपूरी कर देता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह होने से आपके सारे कार्य, सारे दुख, सारे दरिद्रता, सारे समस्याएं मिट जाते हैं प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है प्रियो, वो
परमेश्वर का सामर्थ कब एहसास होता है प्रियो? जब आप निर्बलता में होते हैं, जब आपके शक्तिहीन होते हैं, उसमें आपका सामर्थ्य नहीं होता है प्रियो, उसमें परमेश्वर का सिद्ध होता है कि परमेश्वर का सामर्थ आपकी निर्बलताओं में सिद्ध होता है कि परमेश्वर जो है वो सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर जब है, जो आप गिरे हुए को उठाने वाला है। परमेश्वर जो है, जो सारे जो शक्तियाँ जो हमारे अंदर से हट जाते हैं, उसमें सारी शक्तियों को मजबूती से टिका रहने के लिए, स्थिरता में बने रहने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह है मेरे प्रियो। ये अनुग्रह ही काफ़ी हमारे लिए बहुत है मेरे प्रियो। इसलिए आज जो भी लोग मेरे भाई बहन हैं, जो आप निर्बल में हैं, आप देखना मेरे प्रियो, ये बातों को एक बार आप अपने जीवन में एक बार प्रभु यीशु मसीह को आप देख के चौंक के देख सकते हैं मेरे प्रियो। जो आप निर्बल में होंगे, आप एहसास करना कि प्रभु मेरी निर्बलता को दूर करे। आप यकीनन आप उसी घड़ी, उसी क्षण आप निर्बलता से दूर होंगे, परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में आप देखने पाएंगे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि जब निर्बल में होते हैं तो परमेश्वर सामर्थ सिद्ध होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ देने वाला है, और परमेश्वर हमें सब कुछ अपनी अनुग्रह में देने वाला, जो हम पवित्रता में, खराई में बने रहते हैं प्रियो। क्योंकि आप वचन में देखते हैं, प्रेरित 1:8 में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, ये बातें जो भी है मेरे प्रियो, जब सामर्थ कब पाएंगे? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा प्रियो। क्योंकि जब प्रभु का सामर्थ कब पाएंगे? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं प्रियो। क्योंकि जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे प्रियो, मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह का जो जिस तरह यीशु मसीह कार्य कर रहे थे प्रियो, वैसे चेलों के साथ उस तरह कार्य नहीं हो रहा था प्रियो। लेकिन यीशु मसीह कुछ टाइम के लिए उन लोग से हटे हैं, और वो लोग जब अपने से प्रार्थना किए और जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हो प्रियो। आप जानते हैं सभी लोग कि पेंतिकुस्त के दिनों में जब सब जितने यीशु मसीह के चेले थे, सब एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करे, उस समय परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आया, और वो एक एक जीव पर उनकी आत्मा जैसे फटे, और पवित्र आत्मा आया तो अलग अलग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और प्रचार करने लगे प्रियो। यही है परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का सामर्थ्य ही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आने से आपके अंदर वो सारे जो अंदरूनी हिस्सों में जो कार्य कराना चाहते हैं, परमेश्वर वो कार्य कराते हैं प्रियो। इसलिए भयभीत मत हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि जब वो चेले लोग निर्बल थे, उस समय बल परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो पढ़े लिखे नहीं, पतरस को आप जानते हैं प्रियो, पतरस जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो प्रचार ऐसा किए कि पढ़ा लिखा भी देखकर वो लोग भी लज्जित हो गए प्रियो। ये परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखता है मेरे प्रियो। चाहे वो ज्ञानी हो, वो ज्ञानवान उनका जो मिट जाएगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर निर्बुद्धियों को बुद्धि देने वाला है, बलहीन को बल देने वाला है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जितने बलवंत है उन्हें बलहीन से वो बलवंत को लज्जित करना चाहते हैं प्रियो, और जितने निर्बुद्धि है वो बुद्धिमानों को निर्बुद्धि से लज्जित करना चाहते हैं प्रियो। ऐसा आप सामर्थ्य परमेश्वर प्रियो, जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य है, जो वो यीशु मसीह है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आने वाला है, और आत्मा आने से आपका परमेश्वर का सामर्थ्य काम आपके जीवन में होता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को सामर्थ्य देता है, जब आप पवित्र वालों में देख सकते हैं यशायाह 40:29 में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है प्रियो। जब आप थके होते हैं, जब आपके बलहीन, आपका जो ताकत जो खत्म हो जाते हैं, उसमें परमेश्वर का ताकत समर्थ आपके जीवन में होता है प्रियो। क्योंकि जब ये मेरे प्रियो, ये मैं बातें बता रहा हूँ ये सभी भाई बहनों के लिए प्रियो। आप यदि कर्ज से थक गए हैं, ऋण से थके हुए हैं, और जितने क्लेश से, संकट से, जो भी आपका बल जो घटता हुआ जा रहा है, आप संकटों को देखते हुए जा रहे हैं, संकट आपके जीवन बढ़ता हुआ जा रहा है, बीमारियां बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्लेश बढ़ते हुए जा रहे हैं, और प्रभु में चल रहे, फिर भी आपके संकट आ रहे हैं, जीवन में परेशानियां आ रहे हैं, आपका शक्ति बल काम नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको बल से सिद्ध करेगा। परमेश्वर सामर्थ्य आपके साथ है, आपके संग है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, और परमेश्वर कार्य आपके जीवन में होने लगता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और अद्भुत चमत्कार करने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रियो, फिलिपियो 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे प्रियो। ये बाइबल बताती है जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, और आने के बाद जो कुछ भी करना होगा वो परमेश्वर की इच्छा से होता है प्रियो। इसलिए हमें मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर की इच्छा का जानिए, यदि आपका परमेश्वर का इच्छा के अनुसार यदि आप चलते हैं प्रियो, आपका भले काम आपको वो परमेश्वर को देखने पड़ते हैं। आप जो काम कर रहे हैं और जो भला काम कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। यदि आप अपने शरीर को
और ये पवित्रता में बनाए रखा है और व्यभिचार से बचे हुए हैं, आप परमेश्वर में भाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारे आशीर्वाद आपको देने जा रहे हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कि आप जो परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करते हैं, यदि उनके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं पिता मेरे प्रियो, वे परमेश्वर आपकी हर एक कार्यों में सफल करने जा रहे हैं प्रियो। इसलिए जो मैं यीशु मसीह की जो रास्ता, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को परमेश्वर ने दिया, उस रास्ता को यदि आप चलते हैं प्रियो, उसके बताए हुए रास्ते में चलते हैं मेरे प्रियो, तो यकीनन मानिए आपका जीवन बदलने जा रहा है, आपका लाइफ बदलने जा रहा है प्रियो। यदि आप चाहते हैं प्रियो कि हमें सामर्थ्य मिले और सामर्थ्य लेना चाहते हैं प्रियो, तो आपका आज से ही मेरे प्रियो, आज सभी भाई बहनें जितने मेरे सुन रहे हैं प्रियो, आज से अपने भले काम करना स्टार्ट कीजिए। और जितने सारे लोग हैं प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बने और हर एक बातों को परमेश्वर को धन्यवाद दें, जबकि परमेश्वर का अनुग्रह वो आपके लिए काफ़ी है। जब आप निर्बल में होंगे, बल वो परमेश्वर का बल ही सिद्ध करेगा कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर जो अद्भुत है, जो करुणा में है, सामर्थ्य है, जो अद्भुत चमत्कार करने वाला है, आपके संग आपके साथ है प्रियो। इसलिए डरिए नहीं, भयभीत नहीं हुए प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके संग है। और परमेश्वर जब आप देखिए, जो पौलुस बताता है, जब मैं निर्बल में होता हूँ और जब संकट और क्लेश से जब क्लेश और संकट से घिरा हुआ रहता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। हम निर्बलता में सिद्ध करता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। प्रभु जितने जो प्रभु के पास आते हैं प्रियो, जो इनकी इच्छा को अनुसार चलते हैं, यकीनन मानिए उनके जीवन बदलते हैं, उनके हालात बदलते हैं मेरे प्रियो। आज मेरे जितने भाई बहन हैं, जो भी मैं बातें बताया हूँ मेरे प्रियो, अगर आज अपने लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आप में बने रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको मिले मेरे प्रियो, तो आज जो परमेश्वर की इच्छा है, पहले मनसा को, परमेश्वर के मनसा को जानिए कि मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आप उपवास करेंगे, उपवास में वो मेरे प्रियो, वो उपवास से सामर्थ्य नहीं मिलता है ना, तो मेरे प्रियो जो उपवास करे उससे सामर्थ्य नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की जो इच्छा के अनुसार चलेंगे, बराबर डिग्री लेने से और आपको सामर्थ्य मिलने वाला नहीं प्रियो, ना तो आप जो काम करना चाहते हैं और जो बड़े बड़े दिखावटी ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ये सामर्थ्य है जो जो दिखता नहीं प्रियो, ये सामर्थ्य नहीं जो आप खरीद के ला सकते प्रियो, जो सामर्थ्य ऐसा जो अंदर से, जो अंदरूनी है, अदृश्य शक्ति है, जो शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते, वो शक्ति परमेश्वर की ओर से है प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर देने वाले प्रियो, जो अद्भुत है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बहुत ज़रूरी है आज के डेटों में कि प्रभु जिस तरह आज काम करने जा रहे, हर एक घरों में परमेश्वर का सामर्थ्य आप देखने को मिलेगा प्रियो। जो लोग भाई बहनें जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अपने पवित्रता में बने हैं, अपने शरीर को व्यभिचार से बचा कर रखे हैं और प्रभु को हर बातों को धन्यवाद देते प्रियो। आप हर एक बातों धन्यवाद दीजिए, चाहे छोटा बड़ा जो परमेश्वर ने कार्य किए, एक एक बातों में धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला है, परमेश्वर आपके सारे कार्यों में सफल करने वाला है प्रियो। इसलिए आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रियो भाई बहनें जो आज बातों को सुन रहे हैं प्रियो, ये सुनने के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसी ब्लेसिंग करे, क्योंकि मेरे प्रियो की सामर्थ्य यदि आप चाहते हैं मेरे प्रियो, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ही है, आप जो काम करेंगे तभी आपका प्रतिफल मिलेगा मेरे प्रियो। जब ये सब काम आपके जीवन से होगा, ये मेरे प्रियो आप सामर्थ्य देखेंगे, उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार, बहुत सारा अद्भुत कार्य होगा। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर अद्भुत करुणा में है, सामर्थ्य है। जो आप चाहते प्रियो कि मेरे से परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य हो, और मेरे प्रियो परमेश्वर की इस आज्ञाओं को जो भी छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानते प्रियो, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चमत्कार, पर्वत कार्य आपके जीवन से कराने वाले हैं प्रियो। क्योंकि जब प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, और जब आप निर्बल में होते हैं, परमेश्वर सिद्ध करते हैं कि सामर्थ्य निर्बल में सिद्ध करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर सामर्थ्य है और अद्भुत में है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे प्रियो। जो आप प्रभु यदि आपको सामर्थ्य, आप उसमें से होकर सब कुछ कर सकते हैं। आपकी अद्भुत कार्य, अद्भुत महिमा, अद्भुत चमत्कार केवल परमेश्वर आपके द्वारा है। इसलिए आप लोग भयभीत ना हो, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका संग है मेरे प्रियो। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सारे वचन को सुने प्रियो। बहुत परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को बहुत आशीर्वाद दे, और आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, परिवार में, सभी में बने रहे। सबको इस वचन द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।